दवंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हर परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण सवालों की, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं तांबे का, एल्यूमिनियम का, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं होगा यहाँ पे नाइक्रोम होगा। नाइक्रोम क्या होगा? नाइक्रोम होगा और टंगस्टन का। अब देखो, बिल्कुल सही आंसर है। हीटर का जो फिलामेंट या वायर होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, और टंगस्टन का तो सर विद्युत बल्ब का जो तंतु या फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका प्रतीक टंगस्टन का प्रतीक डब्ल्यू होता है। सर टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि धातुओं में सर्वाधिक गलनांक किसका होता है भैया? टंगस्टन का होता है। और आपसे गलनांक का मान पूछा जाए तो कितना होता है? 3400 से लेकर 3500 सेंटीग्रेड होता है। अगर आपको फिक्स पूछा जाए तो 3422 होता है। कितना होता है? 3422। हमें पूछा क्या गया है कि एक हीटर का तंतु बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं जनरेटर, मोटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। अब देखो, जनरेटर को और क्या क्या बोला जाता है? जनरेटर बोला जाता है, डायनमो बोला जाता है। इसका कार्य क्या होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सही आंसर है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापने का यंत्र होता है, और गैल्वेनोमीटर के द्वारा, यानी आपने सुना होगा घर के अंदर टेस्टर होता है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा नाम टेस्टर होता है, जिसके द्वारा धारा की स्थिति या दिशा का पता लगाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा एमीटर। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बताओ भाई, वोल्टेज की इकाई निम्न में से होती है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं एम्पियर, वोल्ट, जूल और वाट। अब देखो, एम्पियर के द्वारा तो सर विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट बिल्कुल सही आंसर है, वोल्ट के द्वारा वोल्टेज की इकाई मापी जाती है। जूल होता है वो उष्मा कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है, और वाट होता है वो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो हमारा आंसर होगा वोल्ट। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है साथियों कि ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। आपको ट्रांसफार्मर का नाम आते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी में काम, कभी भी डीसी धारा में काम नहीं करता, वो केवल एसी धारा में काम करता है। तो हमारा आंसर होगा एसी धारा या वोल्टता को बढ़ाने या कम करने का काम किसके द्वारा होता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है। ट्रांसफार्मर होता है वो एसी धारा में काम करता है। और आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है और एक उपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो हमारा आंसर होगा एसी वोल्टता को बढ़ाने या कम करने का यंत्र ट्रांसफार्मर का होता है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बताओ भाई, ओम के नियमानुसार होता है। अरे सर, ओम के नियमानुसार यानी विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है V समानुपाती क्या होता है? I होता है। और V समानुपाती I होता है, तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर क्या होगा भैया? IR होगा। I इधर आएगा तो क्या होगा? V/R होगा। तो हमें आंसर ऑप्शन में दे रखा है V/R। बिल्कुल ए आंसर हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बताओ भाई, बिजली या करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं आपको वोल्टमीटर, एमीटर, थर्मामीटर, गैल्वेनोमीटर। अरे सर, वोल्टमीटर के द्वारा तो वोल्टता मापी जाती है, एमीटर के द्वारा तो विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है, और थर्मामीटर के द्वारा तापमान मापने का यंत्र होता है। बिल्कुल सही आंसर है। गैल्वेनोमीटर या टेस्टर के द्वारा धारा की दिशा मापने का यंत्र होता है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अब देखो, गॉस, वेबर, हेनरी और डोमेन। सर डोमेन तो किसी का भी नहीं होता। गॉस बिल्कुल सही आंसर है। गॉस को गाउस भी बोला जाता है, टेस्ला भी बोला जाता है। वेबर तो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, और हेनरी होता है वो प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो हमारा आंसर होगा गॉस या टेस्ला या गाउस। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला या गाउस या गॉस होता है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है। दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, केसीन और राइबुलोस। अब देखो जेंथोफिल के द्वारा तो पत्तियों का पीला रंग होता है, राइबोफ्लेविन के द्वारा तो ये तो सर विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। बिल्कुल सही आंसर है, केसनो नहीं होगा, यहाँ पे केसीन होगा। केसीन होता है, उसके द्वारा गाय का दूध पीला होता है। अगर आपसे पूछा जाता कि दूध का सफेद रंग होना केरोटीन की वजह से, तो हमारा आंसर होगा केसीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। बिल्कुल सही आंसर है विटामिन के। अब देखो पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए की, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल होता है। कमी से रोग क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी से रोग कौन सा होता है, रिकेटस होता है। बिल्कुल सही आंसर है विटामिन के होता है, वो रक्त का थक्का जमने से रोकता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। कमी से रोग होता है, पायरिया होता है, मसूड़ों से खून आना। और मैं विटामिन सी की अगर मैं बात करूं, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है, रोग होता है सकरवी। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो आंवले में पाई जाती है। अगर आपसे बात करूं कि विटामिन सी होती है वो दूध में नहीं पाई जाती, और विटामिन सी होती है वो किस मतलब ऊंटनी के दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है। तो हमारा आंसर होगा विटामिन के। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं आंवला, बारबाडोस, चेरी और अमरूद और नींबू। बिल्कुल सही आंसर है बारबाडोस चेरी होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। तो साथियों तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।